नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र लगभग 39 प्लस है और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने एक आईटी फर्म जो है, बिजनेस जो है वो शुरू किया है और उसमें इन्होंने लोन लिया है और कहीं न कहीं वो लोन जो है वो बढ़ता जा रहा है और इनको जो बायर है वह नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूछना चाहते हैं वो कब टाइम आएगा और अपना मकान, अपना घर खरीदना चाहते हैं या फ़ॉरेन में सेटलमेंट, ये पूछना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक जो निकल के आता है वो मूलांक 3 निकल के आता है। किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति होता है। देखिए, मूलांक 3 के लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं और साथ-साथ मेहनती भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल फील्ड यानी जहाँ बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा होता है, लॉ में, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी में सफल होते हैं। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर इसमें ज़्यादा सफल होते हैं। मूलांक 3 की सबसे ज़्यादा ताकत उसकी बुद्धि होती है और माइंड लाइन अगर वो बड़ी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मूलांक 3 की कमजोरी अहंकार भी होता है। मूलांक 3 वाले को पेट का रोग रहता है। ऐसे लोग जिंदगी खुलकर जीना पसंद करते हैं, मोटिवेट रहते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मूलांक 3 के लोगों का रंग साफ होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। लोगों में बाल झड़ने की प्रॉब्लम रह सकती है, उम्र के साथ साथ मोटे होते रहते हैं। कैचिंग पावर बहुत तेज होती है। एक बार किसी जगह को देख ले तो उसे कभी भूलते नहीं हैं। ट्रस्टवर्दी होते हैं, मीठी वाणी होती है, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को भी खुश करते हैं। अपनी पढ़ाई में एक बारी ध्यान हट गया तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई करना। नई सोच, नया करना कुछ जिंदगी में हमेशा चाहते हैं। और इसके अलावा डिज़ाइनिंग में, शिक्षा में सफल होते हैं, सरकारी नौकरी में भी सफल होते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ में भी सफल होते हैं। एम्बिशन बहुत होती है, हर काम में आगे रहकर करना। इनको एक अपनी लीडरशिप जो क्वालिटी जो है वो इनके अंदर हमेशा पाई जाती है। सुखी वैवाहिक जीवन होता है और इसके अलावा ये लंबी यात्रा भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, सेवा भावी भी होते हैं, विवादों से दूर रहते हैं, धार्मिक होते हैं, उम्र के साथ साथ धार्मिकता भी बढ़ती है और इच्छा शक्ति से लेकर इनके अंदर सब कुछ होता है। इनकी दोस्ती कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 4, 5, 6 और 7 नंबर से बहुत अच्छी बनती है। अब इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा कि क्या मैं सेटलमेंट बाहर विदेश में हो सकता है, क्या मेरा घर बन सकता है। और इन्होंने जो एक अपना बिजनेस शुरू करा है वो कब इनको बायर मिलेगा। अब बात आती है, अगर इस हथेली को देखें, ये हथेली क्या शो कर रही है। ये हथेली शो कर रही है कि इनके पास सब कुछ है। ठीक है, वो कैसे पता करते हैं, देखो यहां पर जब कभी भी आपको राहु रेखा ना मिले इन एरिया में, एक दो एरिया हैं जहां राहु रेखा वार कर रही है, वो बताऊंगा। लेकिन हमेशा कहता हूं एनालिसिस दोनों हाथ का जरूरी होता है। अब अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आएगी, वो केवल आएगी राहु रेखा का अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो क्या निकल के आ रहा है, वो लगभग 34 साल के करीब निकल के आ रही है। इसके अलावा तो कोई दिखाई दे नहीं रही। ठीक है, अब उसे कैसे पकड़ा जाए वो देखने की ज़रूरत होती है। देखो, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, आप अगर ये फॉर्मेशन बने, ये फॉर्मेशन बनती है, इसे टेस्टिंग करने के लिए मैंने इन्हें फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे, क्योंकि मुझे दोनों हाथ की कैलकुलेशन देखनी है कि इनके दोनों हाथ की कैलकुलेशन में क्या क्या मतलब है। देखो इसमें तो क्या दिखाया, यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रॉब्लम शो कर दी टोटली कि इनको यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉब्लम रहेगी, बात खत्म। पकड़ने वाला पकड़ जाएगा, नहीं पकड़ने वाला नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ पर और कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, आप देख रहे हो ये क्या बना हुआ है, यहां से एक रेखा ने इसको बंद कर दिया।
जब ये बंद हो जाएगा, यानी इस टाइम ऑफ पीरियड पर आपने कुछ भी शुरू किया है उसमें आपको घाटा होना निश्चित है। वो आपका जो लाइफ होगी वो डाउन होनी शुरू है। ठीक है, यहाँ इस हाथ में इतना, अगर ये किसी को मालूम होगा तभी तो बताएगा, अदरवाइज वो क्या कहेगा, वो कुछ भी बोल सकता है इस बारे में कि यहाँ से चीज़ निकली एंड देन वो आगे जा रही है, आपने कोई एक नया बिजनेस शुरू करा एंड देन सो एंड सो सो सो, ये चीज़ आपने बता दी। ठीक है, अब दूसरे हाथ को जरा एक बार देखते हैं, फिर मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो 22 साढ़े 22 साल से शुरू हुई, ठीक है, 28 साल, 32 साल, ये 35 साल, 36 साल, 38 साल, ठीक है, और ये यहाँ पर आकर एक फॉर्मेशन और यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो एक ये रही आपकी 39.5 साल, और फिर ये एक ये दिखाई दे रही। अब ये फॉर्मेशन मैं मानूं या मैं ये फॉर्मेशन मानूं? अगर आप इसे भाग्य रेखा मानोगे, इसे भाग्य रेखा मानोगे, किसे भाग्य रेखा मानोगे, इसे टेस्टिंग करना होता है कि कौन सी सहायक रेखा है और कौन सी इसकी जो है शिफ्टेड भाग्य रेखा है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप मोटे मोटे तरीकों से कैसे बताओगे? आप इन्हें बताओगे कि आपकी लाइफ में एक आपने बिजनेस जो कोई काम करा और यहाँ आकर आपका वो ख़त्म हो गया, ठीक है, आप इस तरीके से बता सकते हो। फिर आपका 34 के करीब आप देखो बताओगे, फिर आप क्या करोगे, 36 बता दोगे, फिर आप कहोगे वो करते करते आपका जो है लास्ट में 39.5, वो चीज़ें सही नहीं पकड़ में आती हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ही मेंटेलिटी ये हो चुकी है कि यहाँ से जो निकलेगी वो भाग्य रेखा है और ये निकलने वाले ऑफशूट कहला देते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में चल क्या रहा है पहले वो समझो। ये चल रही है, ये क्या कर रही है, ये इनकी सहायक रेखा बनी हुई है। ये इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो उस टाइम ऑफ पीरियड पर यहाँ पर इफेक्ट आ जाता है। ये देखिए, ये ब्लरनेस आई हुई है ना, इस जगह पर आई हुई है। अब ये क्या शो कर रही है, यहाँ पर दिक्कत शो कर रही है। तो जिस जिस जगह पर ये सारी फॉर्मेशंस रहेंगी, आपके पास पैसों का फ्लो होते हुए भी उसका जो है नुकसान या खर्चे ज़्यादा होंगे और आय कम होगी। तो ये चीज़ आप देखो समझो कि इनकी लाइफ में जो चीज़ शुरू हुई लाइफ में कमाना या कुछ करना 22 साढ़े 22 साल से, फिर 28 साल में, फिर कुछ चीज़ें वो 31-32 साल से, फिर वो 35 साल, 36 साल, 38 साल, 39.5 साल। तो ये सारी फॉर्मेशंस आगे बढ़ रही है, यानी ये फॉर्मेशन आपको क्या पैसा दिला सकती है? क्या ये आपको हर चीज़ दिलाएगी? नहीं दिला पाएगी। तो यानी कहीं डिसीजन लेने में गलती हुई है, उसको कैसे टेस्ट करें? देखो यहाँ फॉर्मेशन बनी है, हल्की सी हैं, और फिर वो आगे जाकर जो है वो किस में मिल रही है, वो इसमें मिल रही है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो और कहाँ गलती है, और कैसे पता करें कि कुछ ना कुछ फॉर्मेशंस जो हैं वह दिक्कत दे रही हैं, वो भी हम पता करवाते हैं। देखो दूसरे हाथ में देखते हैं, इस हाथ में भी समझ में आएगी, उस हाथ में भी। पहले उस हाथ पे दिखाता हूँ। देखो बहुत लोग इस फॉर्मेशन को ना फिश फॉर्मेशन मान लेते हैं, बहुत लोग, क्योंकि एक आदमी का एक यूट्यूब्स में देखता रहता है, पढ़ता रहता है, समझता रहता है। तो ये क्या है, मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने एक मेंशन कर रखी है कि सूर्य पर्वत पर एक रेखा आपको क्या कराएगी, इंटरव्यू पे आपको दिक्कत देगी या आपको टेंडर्स पे दिक्कत देगी। ये जो रेखा होती है ये करती क्या, इनका जो कंसर्न है टेंडर को समझो, इन्हें बायर चाहिए, बायर, ठीक है। और ये रेखा क्या कर रही है, इनको बायर ढूंढवाने में दिक्कत दे रही है, आएगी दिक्कत। ये बहुत सी फॉर्मेशंस होती हैं लाइफ में, बहुत से लोग होते हैं, उनकी सब तरीके की अलग अलग, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कोई ठेकेदार होगा ना, तो उसे टेंडर लेने में बड़ी दिक्कत आएगी। कोई और काम कर रहे हैं, उसमें जहां बायर की जरूरत पड़ती हो, सर्चिंग में पड़ती हो, जॉब करेंगे तो जॉब में भी दिक्कत। कहां पर जॉब में दिक्कत नहीं आएगी, जॉब लेते वक्त दिक्कत आएगी। इंटरव्यू
5 इंटरव्यू दे दोगे तब सिलेक्शन होगा, ठीक है, 10 दे दोगे तब सिलेक्शन होगा, सारी बातें ओके हो जाएंगी। आप सोचोगे घर पे आके कह दोगे मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया बट लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। वो कौन चीज कर रही है? वो ये चीज कर रही है, पहली बात। अब दूसरे हाथ को देखते हैं। देखो, इनके दूसरा क्वेश्चन था वो तो अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, थोड़ा थोड़ा मैं आपको पहले एक चीज बता दूं। ये देखिए, ये क्या है? ये यहां आकर रुक गई है। अब ये क्या चीज होती है? इसका क्या मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा भी बनी हुई है और यहां भी बनी हुई है, क्या इंडिकेशन दे रहा है? इंडिकेशन क्या दे रहा है? देखो, लाइफ में ये किससे मिल रही है? इसने मिलना है इससे, ठीक है। यहां किससे मिलना है इसने? यहां मिलना है इससे, ठीक है। ये क्या है? आपकी भाग्य रेखा। ये किसका पार्ट बन रहा है आपका? ठीक है, ये आपका यहां से बन रहा है जीवन रेखा का। सेटलमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? ये सारी फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। अब क्या हुआ इनकी लाइफ में? इनकी लाइफ में क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं गए, वहां पर कुछ काम करके वापस आए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर वापस आए। वो फॉर्मेशन ने क्या करा? ये बीच में एक चीज डाली, इससे ये टच हुई, इससे ये टच हुई। ये सीधी तो टच हो ही नहीं रही ना, ये सीधी टच नहीं हो रही है। यानी लाइफ में ये और ये वहां जाकर कमाई करके आए। अब ये चाहते हैं सेटलमेंट के लिए कि बाहर जाकर दोबारा अगर सेटलमेंट करना हो तो कैसे करें। वो भी रेखा बनी हुई है, वो ये रेखा बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? मात्र हल्का सा, बहुत हल्का सा पॉजिटिविटी लाइफ में रखेंगे, सारी चीजें होंगी, कर सकते हैं। हाथ शो कर रहा है, यानी लाइफ में अगर ये चाहेंगे तो होगी। यहाँ इंडिकेशन है, पर लेकिन जब कभी यहाँ से टच नहीं होती तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे टच होना है और दिक्कतों का सामना यहाँ पर शो हो रही है। पहली बात हो जाएगी, नो टेंशन, पॉजिटिव रहोगे, हो जाएगी। अब बात आती है इनकी कि किस उम्र से, अब इनकी लगभग 40 होने वाली है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेशन क्या बन रही है? क्या क्या पामिस्ट्री क्या कहती है? पामिस्ट्री कहती है कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कहाँ से निकलती है? हृदय रेखा से रेखा निकलती है, ठीक है। ठीक है जी, ये यहाँ से निकल चुकी है, ठीक है, ये निकली। अब इस रेखा ने इससे टच करा, ठीक है, और इसका सहारा लिया और एक इसका सहारा लेकर ये यहाँ गई, ठीक है। ये चीज़ समझ आई? अब समझने की कोशिश करो कि ये हुआ क्या। अब इसने इस राहु रेखा का सहारा ले लिया, यानी इन्होंने जो कभी कोई लोन लिया ना, 39.5 साल या 39 साल के अंदर जो लोन लिया है, वहां पर दिक्कत है, उसमें दिक्कत आ रही है लाइफ में कि वो खर्चे जो हैं इनके बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये रेखा उस टाइम ऑफ पीरियड से थोड़ा सा भी इधर होती और ये इंडिपेंडेंट होती, तब जाकर ये वाली रेखा इनको कहीं ना कहीं सीधी जाकर फायदा पहुंचाती। यहां से क्या मतलब होता है जब चलती है कोई इन्वेस्टमेंट? अब इन्होंने क्या काम शुरू करा? अपना आईटी का बिजनेस शुरू करा, लेकिन सीधी नहीं जा रही। क्या कर रही है? एक यहां से ले रही है, एक यहां से ले रही है, और इस वाली रेखा को दोनों रेखा ने टच कर दिया। क्या होगा? नुकसान होगा। देखो, मैं बारीक से इसलिए बता रहा हूं, जो फॉर्मेशंस यहां पर हैं मैं उसको कह रहा हूं। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि यहां तो पता लग गया कि भाई इस टाइम पर ये चीज तो हो चुकी है। अब यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। अब इनकी कौन सी रेखा है? इनकी रेखा ये है, ठीक है। यहां पर इन्होंने रिफ्लेक्शन तो यहां पर बता दिया, अब इसके आगे का कहां से पता लगेगा? यहां से एक रेखा निकल रही है और उसने यहां पर टच कर दिया। यानी ये जो है अब जाकर इनकी लाइफ में एक जो
आप ये ढूंढ रहे हो, कोई बायर ढूंढ रहे हो, अब वो कब मिलेगा, कौन सी एज में मिलेगा, वो यहाँ पर शो हो रही है। तो दिखते तो इनकी लाइफ में हैं, क्योंकि आगे जाकर अगर ये कहें कि इसी बिजनेस में से अगर कुछ और निकल सकता है, तो यहाँ मुझे दिक्कत आ रही है। यानी कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में चलेगा, चाहे लुढ़क पुढ़क कर कोई इनके हाथ में तो आएगा। लेकिन अगर ये कहें कि ये चलने चलने वाली चीज होगी, तो यहाँ पर मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्यों लग रहा है वो भी मैं बता देता हूं दूसरे हाथ को देखकर। इस रेखा से अगर ये रेखा जो थी यहां आकर ये जो कट लग के यहां से चली है ना, ये गलत है, ये गलत है। यहां पर क्या, यहां पर कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, केवल समझने वाला समझ जाएगा, बाकी नहीं समझ पाओगे। यानी क्या मतलब है कि यहां तक तो जो चीजें हो रही हैं निकल वही चीज रही है, आप समझने की कोशिश करो, हृदय रेखा से निकलती हुई चीज आ रही है और ये यहां आकर रुक रही है। यानी वही टाइम ऑफ पीरियड है जो इनका एक बायर मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने डिसीजन लेना है कि क्या करना है आगे, उसे आगे कैरी ऑन करना है, क्योंकि यहां तो कैरी ऑन की सिचुएशन नहीं लग रही। अगर लगती तो ये यहीं से आगे निकलता और आगे जाकर चलता। अब क्या कर रहा है, इससे यहां पर और यहां से अलग। समझदार होंगे, समझ जाएंगे, अदरवाइज अगर इसी बिजनेस को आगे कैरी करते रहेंगे तो दिक्कत आएगी। यानी एक कहानी सुना देता हूं। एक ना जंगल से एक आदमी जा रहा था और उस आदमी ने क्या करा, उसके सोने की मोहरें थी, उसने उसे डर लगा कि ये सोने की जो मोहरें हैं ना, ये मेरे को कोई चोर डाकू आएंगे वो छीन लेंगे, क्या करूं मैं, इसमें एक छेद कर देता हूं और एक धागा बांधकर अपनी कमर में बांध लूंगा और आपका जो अपनी कमीज होगी वो बाहर निकाल लूंगा, शर्ट बाहर निकाल लूंगा। और उसने ऐसे ही किया, जंगल में चला गया, सोचा कि मुझे कोई डकैत मिलेंगे, बेटर ये है कि मैं ये काम करूं, और चला गया। अब जब देखता है कोई नहीं मिला, एक भालू पीछे पड़ गया, बहुत बड़ा भालू था, उससे भी ऊपर की हाइट का। अब वो भालू जब देखा, उसने देखा कि ये पीछे पड़ रहा है, भागता रहा, पर लेकिन जब थक गया तो कहता है भाई मुझे मुकाबला करना पड़ेगा। उसने भालू के कान पकड़ लिए। अब वहां पर कोई आदमी जो थे ना, डकैत जो थे ना, वो वहां पर देख रहे थे सारी सिचुएशन को। सारी सिचुएशन को जब देखने के बाद क्या करा उन्होंने, कि देखा कि वो जैसे ही कान पकड़ता था, तो जब वो लड़ाई कर रहा था उससे क्या हुआ, जो कमर में जो उसने मोहरें पहनी हुई थी सोने की, वो एक एक करके ना नीचे गिरने लग गई। अब वो एक एक करके गिरी, जैसे ही वो हिलता था एक मोहर गिर जाती थी, जैसे ही हिलता था फिर एक मोहर गिर जाती थी। दूसरे आदमी ने सोचा कि ये भालू है ना, ये जादू का है, और इस आदमी को पता है कि कान को हिलाऊंगा तो मोहर ये देगा, यानी ये भालू जादू का है। तो उसने ना उसे इशारा करा, कहता है भाई तुम, मैं आ जाऊं, मैं इसको संभाल लूंगा। वो आदमी बहुत चालाक था, वो समझ गया कि हाँ, उसने उसे बुलाया और वो कहता है कि हाँ तू आ जा, तू पकड़ ले। और वो उसने पकड़ लिया, और उसके बाद क्या हुआ, वो ना तो सोने की मोहर निकली, और वो बंदा अपने सोनों की मोहर जो बची हुई लेकर वो भाग गया, और उस आदमी का जो हुआ सो हुआ। तो इस कहानी से मैं जो चीज बताना चाह रहा था, बस आप समझ गए होंगे। तो कहने का भाव ये है, मेरे हिसाब से दिक्कत है इसमें, बाकी आपके ऊपर है, इसे कैरी ऑन करना चाहो तो बताता हूं क्या दिक्कतें आएंगी। तो ये दिक्कतें आएंगी, ये इतनी स्ट्रांग रेखाएं नहीं हैं जो आपको उसके बाद भी प्रॉफिट कराए। ये चीज समझ आ गई। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूं, मिलेगा, ये भी कह रहा हूं मिलेगा, और ये टाइम भी बता देता हूं। टाइम पीरियड जो होगा वो लगभग 43 के करीब होगा, 42.5 और 43, इस के अंदर अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। पर लेकिन देखना आपने है कि आगे उसे कैरी ऑन करना है या नहीं करना। दूसरी चीज़ों से ये समझना चाहिए कि भगवान ने ये दो फॉर्मेशन क्यों बनाई आपकी, ये और ये, कमाई करने के लिए और सेटलमेंट के लिए क्यों बनाया। आपकी लाइफ में यही हो रहा है, पहले आप
बाहर गए, बाहर से यहाँ आए, यहाँ से बाहर जाना है। और ये और ये और ये क्या इंडिकेशंस मिल रही, डीपली चीज़ें बताई हैं। एनालिसिस में कुछ नहीं रखा होता, ठीक है। कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर आप ना जो क्वेश्चन बताते हो उसका तो सोल्यूशन मिल जाते हैं, पर लेकिन ना एनालिसिस जो होता है ना वो भी थोड़ा कर दिया करो। तो वो मैं करूँगा, नो डाउट। वो देखो, जो आप लोग अगर ये चीज़ चाहते हो, पर मेरा कहने का भाव ये है, चीज़ें कुछ दिक्कत में आती हैं। वो नेचर यहाँ पर कुछ दिक्कतें ये शो कर रही हैं आपकी। ये देखो, जिस जिस उंगली में आपके ये होंगे वो गुण कम कर देगा। यानी आपका सूर्य की यहाँ से चपटापन आपको क्या दिखा रहा था, स्टेबिलिटी दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, उसमें कमी आना। ये क्या है, कमी आना शनि के में। ये क्या है आपका, बिल्कुल ये क्या कहलाता है, गुरु का ऊंचा, जो आपकी जो भावनाएं हैं। आप कौन हो जातक, आप गुरु जातक हो। गुरु जातक के में ये एक कमी अच्छी नहीं। गुरु जातक में अगर ये हल्का सा भी तिल है, ये अच्छा नहीं। ये क्या करेगा, कुछ नहीं करता, कोई गलत इंपैक्ट नहीं। गुरु पर्वत पर कुछ भी, सारी चीज माफ होती है, सब चीज माफ होती है। थोड़ा सा सुनने को मिलता है अपने से बड़े लोगों का, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी ये पर्वत कहता है सब माफ है। और केतु इसकी इसकी हर बात मानता है। किसी का केतु पर्वत अगर मजबूत है तो वह आदमी को बहुत कुछ देता है। ये केतु इसकी बात मना ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरा देखो, आपको जो आपने कहा, अब एक क्वेश्चन आपका और रहता है, क्या मेरा घर बन पाएगा, ठीक है। तो घर के लिए मैं अगर कहूँ बात, तो अगर इस रेखा को देखता हूँ तो नो डाउट ये रेखा जो होती है, क्या क्या शो करती है, ये शो कर रही है कहीं ना कहीं आपका कोई भाई बहन जरूर होगा, इंडिकेशन दे रहा है। और आपने उनसे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी या साझेदारी आप जरूर करोगे इन लाइफ में, ये भी इंडिकेशन दे रहा है। तो कहीं कुछ इंडिकेशंस मैच होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप चाहो तो वो भी हो सकता है। और इस रेखाओं से, यहाँ से जब ये छोटी छोटी रेखाएं निकलती है तो मल्टीपल इनकम, ये क्या शो कर रही है, लाइफ टाइम आपने तरक्की तो आप करोगे, नो डाउट करोगे, उसकी भरपाई भी करोगे, सब कुछ करोगे। चीज़ें मैंने समझा दी। किसी के हाथ में ये रेखा अगर फॉर्मेशन बनती है, क्या वो पैसा नहीं कमाएगा, यहाँ से निकल पर, लेकिन इतनी स्ट्रांग रेखा नहीं है। यानी जो स्ट्रांगनेस होती है, जैसे एक पेंसिल को घिस दिया गया होता है ना, वो फॉर्मेशन है। देगी आपको, पैसा भी देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन थोड़ा सा अब आपकी लाइफ में यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत वाला काम है। मिलेगा, बायर भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, जिस टाइम ऑफ पीरियड में मैंने बोला। इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई और दिक्कत मुझे नहीं लगती, ठीक है ना। तो आप इस चीज को लेकर चलो। ये रेखा क्या आपको इंडिकेट कर रही है, ये रेखा कर रही, जितनी बड़ी रेखा आपको आपकी लाइफ में, पता क्या होता है, ये रेखा क्या क्या इंडिकेट करती है कि जब कभी आपके पास पैसों की कमी होती होगी ना, जब कभी भी, और आप सोचते होगे मेरे ना, मुझे नहीं मालूम कि कैसे काम होगा, वो काम हो जाता है। यानी कोई प्रॉब्लम आती है, पैसों की कमी होती है, पैसे भी मिल जाते हैं, काम भी बन जाता है आपका। वो कौन बना रहा है, वो ये रेखा बना रही है। और उसके ऊपर इस रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया। ये रेखा, किताबों में क्या लिखा है, ऐसे, अगर इसने इसको टच कर दिया, किससे करा, ये क्या, कौन सा पर्वत होता है, ये बुध का। क्या बताता है, बिजनेस को। ये क्या बताता है आपको, शोहरत को। तो जो फेम आप चाहते हो, कहीं ना कहीं कुछ दिखते हैं, उस दिक्कतों को राहु रेखा ने इंपैक्ट दे दिया है, इसलिए नुकसान तो तय था। अब उस नुकसान को कितना बचा सकते हो, कितना बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो, मूलांक 3 हो, ज्यादा शार्प माइंड है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करो। देखो, इतनी शार्प रेखाएं अब के बाद नहीं है, दिखते आएंगी। जो दिखते शुरू हुई आपकी, मान के चलिए 34 साल, 34.5 साल से लेके आपकी अब से दिखते शुरू हो चुकी।
ठीक है, यहाँ तक आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ कुछ टाइम पर थी, उसके बाद आपकी दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। ये आपके हाथ का एनालिसिस था, लेकिन फिर भी मैं एक जर्नल एनालिसिस जो होता है वो बता देता हूँ। सेटलमेंट बता चुका हूँ, घर आपको बता दे चुका हूँ, कहीं ना कहीं किसी की हेल्प के से, या आपकी प्रॉपर्टी कहीं है, या किसी से, किसी के आपके भाई या किसी बहन या किसी से या इनके हस्बैंड के कहीं फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि उसके थ्रू कुछ चीज़ें बनेंगी। ये भी, और लग्जरी लाइफ इनकी लाइफ में क्या नहीं है, वो भी इंडिकेट कर रहा है। अब बात आती है कि कमी कहाँ कहाँ पर है। देखो, थोड़ा सा एनालिसिस अलग करो ना, तो जिसका हाथ होता है, जिसके बारे में होता है, उसे भी सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेटिस्फेक्शन, देखो, ये रेखाएं एल्योर रेखाएं हैं। अगर ये शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लगाएंगी, नुकसान। क्या पामिस्ट्री के हिसाब से ये रेखाएं जो होती हैं, अगर ये स्क्वायर बनता है तो क्या किसी के पास पैसा नहीं होता? ठीक है। क्या वो घर नहीं बनाता? बनाता है। ठीक है, नो डाउट होगा। और ये क्या लग्जरी लाइफ जो होती है जी जाती है? हाँ, खर्चे हो सकते हैं। लग्जरी लाइफ का मतलब होता है लाइफ में हर घर में हर एक चीज होना, और उस चीज की पूर्ति के लिए चाहे पैसा हो या ना हो, वो घर पे चीज तो जरूर आएगी। लग्जरी लाइफ की लाइन का मतलब वो आएगी, चाहे और चीजों में कटौती हो जाए तो हो जाए। ये इंडिकेशन यहां पर दे। शुक्र आपका कमजोर है, दिखाता हूं कैसे। या तो देखो, इस एरिया पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो है नीला नीला रंग जो है, अगर ये है तो ये भी थोड़ी सी दिक्कत है। और वो थोड़ा सा जो है ऊबड़ खाबड़ जो है आपको लग रहा है, तो ये थोड़ी सी जब प्रॉब्लम होती है तो शुक्र जो होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा इसका उपाय आप कर लीजिए। बाकी आपकी लाइफ में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या चीज़ होगी। उम्र बता चुका हूँ कि कब से आपकी लाइफ में बायर आप जो ढूंढ रहे हो, मैक्सिमम 42.5 और 43 इस तक आपको मिल जाएगा। बाकी बिजनेस चलने का वो मैं बता चुका हूँ, कहानी बता चुका हूँ, समझदार आप हो। अगर आप कैरी ऑन करना चाहते हो, वो दूसरे हाथ में बता चुका हूँ, रिफ्लेक्शन कि वो रेखाएं कितनी स्ट्रांग कितनी वीक है, कहाँ तक आपको पहुँचाएंगी, वो आपने करना है। विदेश, यस, आप जाओगे, सेटलमेंट थोड़ा सा रह चुका है, अगर वो टच हो जाएगा नो डाउट आपका सेटलमेंट का भी बनेगा। अब आपके हाथ का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हथेली, एक हथेली जो निकल के आ रही है, ये ध्यान से देखा जाए ये रेक्टेंगुलर प्लस स्क्वायर हथेली है, यानी बैठकर भी और मेहनत के भी ये अपनी लाइफ में कमाएंगे। इसके अलावा किसी को देखना उसके हाथ में पैसा है या नहीं, वो अमीर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, माउंट्स को पूरा स्पेस मिल रहा है, जरूर बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखा जाता है व्यक्ति अपनी लाइफ में कितनी तरक्की करेगा। क्या यू बनता हुआ आ रहा है? यस, ये जो चांद जिसे कहते हैं उल्टा यू, यस, ये जब बनता है तो आदमी अपनी लाइफ में तरक्की भी करता है। इसके अलावा कि आप छोटी छोटी बारीकी से चीज़ों का अध्ययन करने वाली है या नहीं, कैसे करें, फर्स्ट फैलेंज बड़ा है या नहीं बड़ा। ठीक है। ये अब एक एक सलाह दे देता हूँ आपको। आप टेस्टिंग कैसे करो कि जो आपने एक बायर लिया है, जो वो होगा, वो आपकी कंपैटिबिलिटी को मैच करेगा या नहीं करेगा, वो प्रॉफिट दिलाएगा नहीं दिलाएगा। आपकी क्या है, उंगलियां बड़ी, अगर वो बड़ी उंगली वाला हुआ तो आप समझ जाइए कि दिक्कत है, यानी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी। अगर वो छोटी उंगली हुई उसकी, तो आप का बिजनेस को उठाने का काम वो व्यक्ति कर देगा। ये याद रख लेना, वो व्यक्ति आपके बिजनेस को उठाने का काम कर देगा, क्योंकि बड़ी उंगली का छोटी उंगली के साथ और छोटी उंगली का बड़ी उंगली के साथ कंपैटिबिलिटी मैच होती है। ये चीज समझ आई? अब फर्स्ट बैलेंस तक उंगली पहुंच रही है, क्या दिखा रहा है, आप हर चीज में परफेक्ट हो। चाहे पैसे को कैसे रोटेशन पे लगाना है, कैसे करना है, सारी चीजें ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है याददाश्त शक्ति को। आपने पब्लिक रिलेशन में कैसे किसी से बात करनी है, इन सब को बताया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर
कोई दिक्कत नहीं है। ये उंगली जब डिस्टेंस पे होती है तो क्या शो करता है, व्यक्ति अपनी चलाने वाला होता है, उसे बोलने की आदत होती है, सुनने उसे पसंद नहीं होता, उसे खुद नहीं पता होता ये चीज। लेकिन अगर डिस्टेंस है तो पैसा कमाएगा, उसके अंदर वो नेचर होता है पैसा कमाने का, वो कमाता है। लेकिन ये लोग अपनी चलाते हैं, ये किसी से सेटिस्फाइड नहीं होते। 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी इनके सामने बिठा दिया जाए, सबकी सलाह दे दे, सबकी सलाह दे दे, लेकिन इनके मन में जो आएगी ये वही बात कहेंगे, ये नहीं सेटिस्फाइड हो सकते। और मैं इतना कह सकता हूं, ये मेरे एनालिसिस से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चंस जो होंगे इस एनालिसिस के बाद भी उठते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचर केवल शो करता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, और ऐसे व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कि मेरे अंदर ये चीज जो है वो एक बस चुकी है। लेकिन दूसरे आदमी को पता लगता है कि इनके अंदर ये कमी है। ठीक है, बाकी पैसा कमाने में ये जो होते हैं कमाते हैं। बाकी इन रेखाओं के बारे में बता चुका हूं। ये रेखाएं जो होती हैं ये डिस्टरबेंस देती है, थोड़ा सा अड़ियलपन जो होता है। अगर दिमाग में कुछ आ गया कि नहीं तो नहीं, अगर आ गया हाँ हंसना है तो हंसना है, और अदरवाइज कुछ आ गया तो नहीं तो नहीं। ये इनका एक नेचर है जो थोड़ा सा जो होता है वो समझ से दूसरों लोगों के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, और कुछ नहीं है। बाकी इस पर्वत पर जब कभी भी कोई जो इस उंगली पर जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं, यहाँ से ऊर्जा निकलती है, तो यहाँ तक पहुँचाने का काम जो होता है वो उसका होता है। उसमें कुछ डिस्टरबेंस आती रहती है, जिस उंगली होगी उसके गुणों में कुछ कमी होगी। ठीक है। बाकी बिजनेस के लिए क्या चीज़ कही जाती है, अगर ये उंगली थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए बड़ी होनी चाहिए। दोनों में इनिशिएटिव्स की कहीं उंगलियों में है, यानी यहाँ पर ठहराव जो होता है, क्या करे क्या ना करे, वो वाली पोजीशन होती है। और ये आपको आत्मविश्वास की ओर बताता है। पहला फैलेंज कितना बड़ा है हर का, ये एनालिटिक पर्सनालिटी के अलावा आपको विल पावर देता है। सेकंड, बात को कितने अच्छे ढंग से किसी से कह सकते हो, वो ये डिप्लोमेटिक नेचर, आदमी चतुर चालाक जो होता है वह होता है। तो ये एक इनके हाथ का, और ये रेखा मैंने बताया कि व्यक्ति को क्या लाभ पहुंचाती है वो मैं बता चुका हूं। और इसके अलावा यहाँ से निकलने वाली रेखा जब इसे टच करती है, कहीं ना कहीं वह व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजनेस के प्रति सतर्क होता है, और वह उसको आगे बढ़ाता हुआ लाइफ में तरक्की भी करता है। ये भी इंडिकेशंस है। यहाँ पर एक रेखा ने इसका सहारा लिया, उसके बाद एक सहारा यहाँ पर लिया, यानी कुछ कमी थी तभी इस रेखा की सहायक रेखा बनी। ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, इस पर्वत पर अगर कोई भी रेखा किसी भी तरीके से, या तो गड्ढा, ये किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे कमजोरी है। जो सूर्य बताता है आपको उपलब्धियां, विदेश में ख्याति जो आप चाहते हो, आप अपनी एक कंपनी का एक नाम बताना चाहते हो, दुनिया को दिखाना चाहते हो, वो आपकी यहाँ पर कमी है। ये सूर्य को कंट्रोल करना है, केवल सूर्य को जल चढ़ाने से नहीं बात बनेगी। पिता का दर्जा, पिता को मजबूत करो। पिता, अगर आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पिता भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। वो मैटर वो अलग होता है कि चाहे उनका वो रिटायरमेंट वाला टाइम आ जाए या कुछ हो जाए, पैसों में जरूर आप अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी, पिता की सैलरी भी कम होती रहेगी, उनका काम भी कम होता रहेगा, स्ट्रगल करेंगे, प्यार नहीं मिलेगा, चाहे आप दूरी हो, आप किसी भी कारणवश से, ये सारी चीज़ें होती हैं, और आप तरक्की कर कर और वहाँ टिक नहीं पाओगे। ये क्या बताता है, ऊपर लेवल तक पहुंचे, वहां से सरकमस्टांसेस या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिससे नुकसान होना होता है, वो नीचे आ जाएगा, टिकने का काम नहीं हो करेगा। सूर्य अगर डिस्टर्ब्ड है तो सूर्य को मजबूत करो, मजबूत करो उसे, अदरवाइज पूरी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। ये देखिए यहां पर के ये क्रॉस वैलिड है। ये क्रॉस इंडिकेट
क्या कर रहे हैं, शनि पर्वत पर ये फॉर्मेशंस अच्छी नहीं होती हैं। ये कहीं ना कहीं ट्रैपिंग पोजीशन को ले आती हैं। छोटे छोटे क्रॉस शनि पर्वत पर नुकसान के लिए, यहाँ पर बिल्कुल भी एक रेखा से आड़ी रेखा अलाउड है ही नहीं। शनि पर्वत पर नुकसान देती है और ये चीजें भी आपको नुकसान देंगी। छोटे हैं लेकिन नुकसान देंगे। चीजें बनी हुई हैं, वो आप देख लें, ठीक है। बाकी ये एक रेखा एक स्थायी रेखा है, इंडिकेट कर रहा है आपके पास इतनी स्ट्रांग रेखा है, पैसा तो जरूर देगी, कमा कर देगी। ये रेखा यहाँ निकली, इसने दो काम करने शुरू करे, एक इस रेखा ने इससे लिया। ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो अपने परमात्मा के प्रति जो आपका विश्वास है, ये उसका अटूट विश्वास की ओर इंडिकेट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये और ये में दोनों में समानता क्या है, गुरु और शनि में आध्यात्मिकता की, ठीक है, धार्मिकता की, ये उसकी ओर इंडिकेट कर रही। इसके बाद हृदय रेखा की बात करते हैं। गुरु पर्वत देख लेते हैं पहले। गुरु पर्वत पर क्या फॉर्मेशंस बन रही हैं। गुरु पर्वत पर आपने देखा आपका जो गुरु है वह लगभग लगभग ठीक है, नो डाउट, थोड़ा सा चलता है पर लेकिन ठीक है। और उस पर ये एक प्रोग्रेस लाइन यूं चल रही है। इस वाले माउंट, इस वाले हाथ में उसमें अलग चल रही थी, और यहाँ पर ये फॉर्मेशन से इस फॉर्मेशन से इस फॉर्मेशन से जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये प्रोग्रेस कराएगी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में जो आप चाहते हो, वहाँ पर भी कुछ इंडिकेशन साझेदारी की या कुछ फॉर्मेशन से लगता हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ये हो गया अंदरूनी मंगल आपका लगभग लगभग ठीक है, ठीक है। अंगूठे की वजह से ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस लग रही है, पर लेकिन ये ठीक है, ठीक है। और यहाँ लग्जरी लाइफ की रेखा भी है, और ये रेखा क्या बताती है, भाई बहन को जो है इंडिकेशन देती हुई दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ में कहीं फॉर्मेशन बनेगी घर की, तो उनसे बन सकती है जो इस हाथ में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चंद्र आपका स्ट्रांग है, नो डाउट, आपको विदेश भी ले गया और वहां से वापस वहां भी ले जाएगा। यहाँ भी फॉर्मेशन बन रही है हल्की सी, ये देखिए हल्की सी रेखा यहाँ से निकलती हुई इस रेखा को टच कर रही है। ये क्या स्ट्रांग रेखा है। अगर ये स्ट्रांग रेखा करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्या कहलाती है एक्चुअल में, ये यहाँ आकर हिम्मत तोड़ रही है। इसे क्या करना चाहिए था, इसका ये नहीं कर पा रही, तभी तो इसके लिए आई है यहाँ पर, ये नहीं कर पा रही। यानी कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आप फेस कर रहे हो, लेकिन पॉजिटिव रहोगे, आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। आप मूलांक 3 हो, समझो। मैंने कहानी भी बताई मोटिवेट करने की, आप हो और करोगे, और ये आपको आगे टच करेगी, स्ट्रांग होगी, और आप आगे जाओगे और सेटलमेंट भी होगी आपकी, ठीक है। अब ये रेखा स्ट्रेट क्या बताती है, देखो स्ट्रेट रेखा जो होती है ना, ये थोड़ा सा रूडनेस दिखाती है, थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला आदमी दिखाती है। यहाँ पर आदमी के लिए फैमिली जो होती है वो अब सेकेंडरी चीज आ जाती है, और आदमी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन से रहकर दूसरों से काम कितने अच्छे ढंग से निकाल सकता है, ये वो शो करती हुई रेखा है। थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी से ही चलते हैं आगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस नेचर जो है आपका शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ होता है तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी होती है लाइफ में, कि मैंने किसी के लिए इतना कुछ किया, मुझे उसका जो है फीडबैक, मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, ये हर्ट होता है, आदमी रोता है और तकलीफ होती है। तो वो फॉर्मेशंस भी दिख रही हैं। और इसके अलावा अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पर ये कितनी बड़ी रेखा है, ये आपको क्या कराएगी, ये आपको इतना शार्प माइंड होता है, इतना शार्प माइंड होता है व्यक्ति का, कि वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए जिंदगी में। और ये नेचर इनको, ये ही माइंड लाइन इनको आगे जाकर जो है पैसा कमाएगी माइंड से ही। वो भी गुरु जातक और उसकी माइंड लाइन इतनी स्ट्रेट और तेज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये इन सब में तो माहिर होते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं, और फॉग बना हुआ क्या इंडिकेट कर रहा है, व्यक्ति क्या अपनी लाइफ में इंटेलिजेंट नहीं होगा, दिमाग से नहीं सारी चीजें करेगा, ठीक है।
लाइफलाइन, लाइफलाइन यहाँ से सीधी अंदर गई और एक, यानी बाहर के लिए भी फैमिली के लिए भी दोनों के लिए प्यार जरूर है। ठीक है, ये भी इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब फेट लाइन, फेट लाइन में अगर कहूँ कुछ भी इम्पैक्ट यहाँ से यहाँ तक नहीं है, केवल ये फॉर्मेशन जो है तंग करती हुई दिखाई दे रही है, और वो मैं बता चुका हूँ उनको सारा। राहु रेखा कहूँ तो राहु रेखा का इम्पैक्ट इस वाले हाथ में लगभग अगर कहूँ तो जो दिख रहा है वो 35 साल दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, दूसरे हाथ में सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए राहु रेखा ने इनको कहाँ इम्पैक्ट दिया, 35 में दिया, इसके बाद इनको कहाँ दिया, 39.5 में दिया, इसके बाद कहाँ देगी ये देगी 48.5 पर, ये कहाँ देगी आपको, ये देगी आपको 54 पर। तो यानी इस टाइम पर इनको नुकसान होना है, वो कम कर सकती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं, राहु, अब इन्हें राहु रेखा का जो है वो भी इन्हें उपाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, चाहे किसी भी हाथ पे करे, देखो दिल एक है, ठीक है, लेकिन हाथ दो दे रखे हैं, अगर रिफ्लेक्शन आ रही है तो आप समझ जाइए यहाँ पर ये दिख रहा है। पहला उपाय आपको ये करना है, दूसरा सूर्य का, तीसरा आपको राहु रेखा का, और कर सको थोड़ा सा तो आप शुक्र, वैसे शुक्र इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, पर फिर भी इन तीनों का तो ज़रूर आपने करना है। ठीक है, ये आपकी लाइफ का जो था एक अगर कहूँ एनालिसिस था, फीडबैक दे देता हूँ। 43 साल तक आपका जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम। कुछ खर्चे आपको अभी करने पड़ेंगे, बाकी कहानी जो बताई थी वो समझ जाइएगा, बाकी करना हो तो इसे देख लीजिएगा अपनी। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, स्ट्रांगनेस है, क्या कमाई हो पाएगी वो आपने देखना है। बाकी भगवान ने आपको ये रेखाएं और वो रेखाएं क्यों दे रखी थी कि आप बाहर से भी यहाँ आए और यहाँ से बाहर भी जाए, वो दोनों चीज़ें मैच होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी घर का भी बता चुका हूँ। ओवरऑल पैसा रहेगा नो डाउट, अभी टाइम ऑफ फेस आपको भुगतना पड़ेगा, थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, बाकी आपकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा आपको। अभी स्ट्रगल का टाइम है जो कि अभी चलेगा 2.5-3 साल। ये आपका फीडबैक था।